हेलो गाइस, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे एक ओटी टेक्नीशियन कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया या दुबई या मस्कट, जितनी भी गल्फ कंट्री है या अदर कंट्री है, उनके लिए आप एज ए ओटी टेक्नीशियन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है और पूरा प्रोसेस हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं हम कि इसमें हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए। जो हमें डॉक्यूमेंट की इसमें नीड है, फर्स्ट है हमारा 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपके पास वो होना चाहिए। थर्ड है आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, और फोर्थ है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप एज ए ओटी टेक्नीशियन किसी भी कंट्री में जॉब के लिए इलिजिबल है। और यह सब इलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा करने के बाद अब मैं आता हूँ आपके एक्सपीरियंस पर। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आफ्टर डिग्री होना चाहिए, यानी जिस डेट में आपने डिग्री कंप्लीट की है या डिप्लोमा, जिस डेट में आपको इशू हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपका डिप्लोमा या डिग्री, उस डेट के बाद का ही आपका एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा। तो यदि आप एज ए ओटी टेक्नीशियन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही चाहिए, 2 ईयर का उसमें नहीं चाहिए। वो सिर्फ ओटी टेक्नीशियन के लिए है। ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा। अब बात आ जाती है जी अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में क्या आता है जी, आपका आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके 40 या 50 फोटो होने चाहिए। और अगर आपके पास ये पहले से है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इनको रेडी करके रखे। और ओवरऑल यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो मैंने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम जो है आपका, एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में जो आपसे पूछा जाए वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। आपने जो डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है 80% उसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एंड देन ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब फर्स्ट जो हमारा है वो हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। चेक होने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम जैसे आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एग्ज़ाम आप दे देते हैं, तो उसके बाद आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए था। जो बैचलर यानी डिग्री वाले हैं उनके 90% चांस है कि ओरली इंटरव्यू के साथ आपको प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम भी देना पड़े। ठीक है, तो सिर्फ 10% चांस है कि आपको ओरली इंटरव्यू में पास कर दे डॉक्टर, और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम आपको देना ही ना पड़े। तो वैसे 90% चांस है। वो डिपेंड करता है सामने जो डॉक्टर है आपका, उसके ऊपर। सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए ओरल इंटरव्यू, और डिग्री वालों के लिए ओरल प्लस प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। तो दोनों का यही था। अब जो बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर जो आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर उसमें बता दिया जाता है। और यदि आप पहले से ही गल्फ में रह रहे हैं तब भी आपको बता दिया जाएगा कि किस हॉस्पिटल में आपका ओरल इंटरव्यू होगा और किस सेंटर पे आपको आपका प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होगा। तो ओवरऑल यही था। अगर आप चाहते हैं कि मतलब जो है हम हमारा सेंटर इसी स्टेट से नहीं करना चाहते, हम दूसरे स्टेट से कराना चाहते हैं एग्ज़ाम, ऑनलाइन अपना जो देना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करके वो भी चेंज करा सकते हैं। यही गल्फ के लिए, अगर गल्फ में रह रहे हैं आप, वहाँ से भी रिक्वेस्ट करके चेंज करा सकते हैं। या अदर कंट्री से जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी अपना रिक्वेस्ट करके सेंटर चेंज करा सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको 4-5 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिजल्ट आपका मिल जाता है। उसके बाद आप घर से ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें हॉस्पिटल में ही जॉब के लिए अप्लाई करें, क्लिनिक में ना करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशन थिएटर नहीं होते, तो हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें हॉस्पिटल में ही अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं जी हम सैलरी की। जो डिप्लोमा होल्डर है हमारे, उनकी जो सैलरी है वो 5000 एईडी से 5,500 एईडी तक उनको मिल जाती है। यानी कि इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करें इसे, 1.18 लाख के अराउंड ये सैलरी होती है आपकी। और जो डिग्री यानी बैचलर है जो, उनकी जो सैलरी की हम बात करें
वो 5.5 थाउजेंड से 8,000 AED तक उनको मिल जाती है सैलरी। तो ये आपकी फ्रेशर सैलरी है जो आपको फ्रेशर मिलेगी फ्रेशर बेस पे। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और फूड की। तो मोस्टली अगर आपने एग्जाम पास करके आप गए हैं तो आपको हॉस्पिटल साइड से ये सब चीज़ फ्री होती है। और अगर आप खुद से गए हैं या खुद खुद से आपने अप्लाई करके प्राइवेट सेक्टर में गए हैं तो आपका मोस्टली 1000 AED में ये सब कवर हो जाते हैं, आपका फूड भी, ट्रांसपोर्टेशन भी और अकोमोडेशन भी। रही बात जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, जॉब के लिए आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और डेटा फ्लो के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर डेटा फ्लो के लिए या प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए आपको कोई डाउट है क्या होते हैं, इन सब के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं डेटा फ्लो के बारे में भी और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के बारे में भी। जॉब के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या गल्फ में जाकर भी आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल प्रोसेस यही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोशिश करूँगा दोस्तों मैं वीकली अब 2 वीडियो और शॉर्ट्स अपलोड करूँ, ताकि ताकि जो आपके जो डाउट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे फ्रेंड है और भी अदर है जो मुझे एसएमएस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि वीकली 2 वीडियो प्लस कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।